Start, friends. Welcome to this educational access YouTube channel. So, friends, ये है यूनिट 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एजेंसी। ये सीए इंटर में का टॉपिक है जो सीए फाउंडेशन के लिए आया है। अब एजेंसी मतलब क्या? फर्स्ट अपॉन वी टेक एन एग्जांपल। पहले तो आप समझो कि प्रिंसिपल और एजेंट कौन होता है। प्रिंसिपल पर्सन whom such act done और who is represented, मतलब जिसके वजह से वो एक्ट डन हुआ है और जिसके थ्रू हुआ है वो एजेंट, और जिसके वजह से हुआ है वो प्रिंसिपल। अब आई विल टेक एन एग्जांपल। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। कितने जनों को पता है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जेठालाल की दुकान है, सबको पता है। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच खुली पुणे में। उस पुणे के ब्रांच का एजेंट सपोज नटू काका है। पुणे के बेंच के एजेंट नटू काका है। अब क्या किया जब अब एजेंट यानी नटू काका और प्रिंसिपल कौन है? जेठालाल। प्रिंसिपल मतलब जिसने एजेंट को रखा है, मतलब जिसके जो वर्क कर रहा है वो एजेंट, और जिसकी वजह से वर्क कर रहा है वो प्रिंसिपल। अब पुणे के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में आया पोपटला। उसने क्रेडिट सेल की 2000 की। दोस्तों ये लेक्चर मतलब एग्जाम ये जून 2023 की 2024 की जो अटेम्प्ट दे रहे हो उन बच्चों के लिए है। और ये एजेंसी का थोड़ा फास्ट ट्रैक लेक्चर है, इसके अंदर फास्ट किया जाएगा। तो अब ओनर कौन है? जेठालाल। नोटुका का एजेंट है। आप उस एजेंसी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक पुणे की एजेंसी है। ओरिजिनल ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में। आप सपोज आप सीए बन गए, आपने बिजनेस स्टार्ट किया। आप रहते हो हैदराबाद में और आपको पुणे में भी अपनी शॉप खोलनी है, तो आप फिजिकली तो एक ही जगह पे रहोगे। फिजिकली एक जगह पे रहोगे तो वहां पे आप क्या रखोगे? एजेंट रखोगे। अब एजेंट के हर क्राइम के लिए, हर चीज के लिए कौन रिप्रेजेंट होगा? प्रिंसिपल। मतलब नोटू काका ने सपोज कुछ भी किया तो उसके लिए रिप्रेजेंट कौन होगा? प्रिंसिपल। आपने वो एपिसोड देखा क्या जिसके अंदर नोटू काका और बागा अनरजिस्टर, मतलब ऐसा फोन खरीद लेते हैं जिसके साथ उन्होंने कस्टमर ने ना आधार कार्ड दिया था कुछ भी नहीं, तब रिप्रेजेंट मतलब जेल में कौन गया था? जेठालाल। इसका एक ही रीजन है कि एजेंसी में एजेंट के कि अब सपोज क्रेडिट साइड ली पोपटलाल ने 2000 की। उधार लिया पोपटलाल ने 2000 का। 2000 का उधार लिया। नटुका के दिमाग में एक आइडिया है। अब क्या हुआ? जब नटुका का फोन कर रहे पोपटलाल को कि वो 2000 रुपये वापस वसूल करने हैं, पोपटलाल ने तो मतलब पोपटलाल का फोन नहीं लग रहा। तो वो जो हुआ वो लॉस हो गया। अब वो लॉस किसका होगा? नटू काका को होगा नहीं, क्योंकि वो एजेंट है। शॉप कौन चला रहा है? नटू काका। लेकिन उस शॉप का ओनर कौन है? जेठालाल। जेठालाल ने प्रिंसिपल। अब नटू काका के दिमाग में एक आइडिया है कि जब क्रेडिट सेल हो रही है तो लॉस तो जेठा भाई का हो रहा है, मतलब उनके सेठ जी का। अब नटू काका कह रहे हैं कि बहुत दिनों से सेठ जी ने हमारी पगार नहीं बढ़ी, अब इनका लॉस करते हैं हम हमारा प्रॉफिट। कैसे? नटू काका ने क्या किया? डायरी में सारे ये क्रेडिट सेल बता दिए और जो पैसे है वो अपने जेब में रखा दिए। अब क्या हुआ? सेठ जी कितने सालों से दुकान चला रहे, तो उनके ध्यान में आया कि बाबा ये टीवी कैसे क्रेडिट सेल हो रही है, हर चीज इतने क्रेडिट सेल आज तक कभी हुए नहीं। तो उन्होंने क्या किया? नटू काका को एक ऑफर दी कि आज से मैं बेल क्रेडिट कमीशन स्टार्ट करता हूँ। बेल क्रेडिट कमीशन मतलब कमीशन, एक प्रकार से कमीशन, लेकिन वो किसको? नटू काका को मिल रहा है। नटू काका खुश हो गए। लेकिन जेठालाल सोचा अब हंस ले बेटा, बाद में रोने की बारी आने वाली। क्यों? तो अब इसके आगे जो डेल क्रेडिट कमीशन था उसकी वजह से एक लॉ क्रिएट होता है कि सपोज नटुका का जब स्टार्ट करे बिजनेस, उन्होंने डेल क्रेडिट सेल बता दी, लेकिन इसके बाद अगर कोई क्रेडिट सेल हुई तो वो लॉस कौन भरेगा? नटुका का। नॉर्मली नॉर्मली एजेंसी में क्या होता है कि लॉस ओनर ही भरेगा। लेकिन वन टाइम इफ अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया है तो लॉस ये नटुका कब जाएगा? एजेंट पे जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, अब नटू काका क्रेडिट सोल बताएंगे।
सेठ जी की इनकम खाएंगे। अब इसकी वजह से एक ध्यान में आता है अपने कि ये जो फिक्स है। अब एजेंट, एजेंट मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, टू रिप्रेजेंट अदर इन डीलिंग विथ थर्ड पार्टीज, थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टीज। अब एजेंट ये प्रिंसिपल के हाथ के नीचे रहे, एजेंट प्रिंसिपल के हाथ के नीचे काम करता है। अब पे स्टॉप एजेंसी, टेस्ट ऑफ एजेंसी मतलब नॉर्मली वो एजेंसी है कि नहीं ये समझने के लिए एजेंट को इसका अधिकार चाहिए कि वो प्रिंसिपल के मुंह से बुलवा सके, मतलब वो एजेंट है। यहाँ पे एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे लैटिन वर्ड है, वो बहुत है। क्यू फैसिट पर एलम, क्यू फैसिट पर से, इसका मीनिंग है ही हुज एक्ट थ्रू एन एजेंट हिज हिमसेल्फ एक्टिंग, मतलब जो काम एजेंट करेगा वो प्रिंसिपल ने किया है ये एज्यूम करेंगे। लॉ मेकर क्या कहता है, जो काम प्रिंसिपल ने किया है वो काम कौन कर रहा है, जो काम एजेंट ने किया है वो काम प्रिंसिपल कर रहा है, ये लॉ मेकर समझे, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंसी कहता है। अब एजेंट कौन बन सकता है, पहले तो बोलो प्रिंसिपल कौन बन सकता है। प्रिंसिपल बनने के ये जो है, यहाँ पे आप समझ लो कि प्रिंसिपल मतलब क्या। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183 प्रिंसिपल कौन बनता है, कोई भी जो मेजर है और जो साउंड माइंड का है वही प्रिंसिपल बन सकता है। माइनर और अनसाउंड माइंड प्रिंसिपल नहीं बन सकते, ये ध्यान में रखे। ये सेक्शन नंबर याद कर लेना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183 एनी पर्सन हु इज अटेंडेंट मेजोरिटी टू अकॉर्डिंग द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट एंड हु इज साउंड माइंड, साउंड माइंड इज कंपलसरी है और मेजर रहना कंपलसरी है, लेकिन एजेंट कौन बन सकता है, एजेंट कोई ही भी बन सकता, माइनर या अनसाउंड माइंड कोई भी एजेंट बन सकता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एजेंट कोई भी बन सकता, माइनर भी एजेंट बन सकता। सपोज यही एग्जांपल ले गए अपन। अब नटू काका दुकान पे नहीं है, नटू काका ने क्या किया, 16 साल के टप्पू को दुकान संभालने के लिए बोली। अब वहां पे आया कस्टमर, कस्टमर ने क्या किया कि एक टीवी, 1.5 लाख की टीवी थी। टप्पू ने वो टीवी 1.5 लाख की टीवी थी, टप्पू ने वो टीवी 9000 की कर दी। लेकिन अब ये सपोज सपोज जेठालाल की दुकान में टप्पू आया, टप्पू ने वो टीवी 9000 में बेच दी। नटू काका ने, नटू काका इज एजेंट एंड रादर टप्पू इज ऑल्सो एजेंट ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक मुंबई। सो टप्पू ने एजेंसी, टप्पू इज एन एजेंट ऑफ जेठालाल इन माइनर। टप्पू कितने साल का है, 16 साल का है, तो उसने क्या कर दिया, वो टीवी 90,000 में बेच दिया। अब जेठालाल उस पे केस नहीं कर सकता, क्यों, तो एजेंट, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है कि माइनर कांट बी अ लायबल, माइनर कभी भी लायबल नहीं हो सकता, आप माइनर पे केस नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, पी अपॉइंट क्यू अ माइनर टू सेल हिज कार नॉट लेस देन 2,50,000, क्यू सेल्स दिस कार 2 लाख। अब क्या कहा है, पी, पी ये एक माइनर है, पी कौन है, पी ओपन सॉरी क्यू इज एन माइनर, क्यू कौन है, माइनर है, क्यू माइनर है और पी इज मेजर, मतलब पी प्रिंसिपल है और क्यू एजेंट है, क्यू माइनर है और एजेंट है। अब प्रिंसिपल ने कहा था, पी ने कहा था कि ये गाड़ी 2.5 लाख में बेच देना, लेकिन क्यू ने, माइनर ने क्या किया, वो गाड़ी 2 लाख में बेच दी। लेकिन अब पी को तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया और पी को वो गाड़ी थर्ड पार्टी को देनी ही पड़ेगी। कुछ भी रहो, पी को वो गाड़ी थर्ड पार्टी को देनी पड़ेगी। और पी, जो पी को वो गाड़ी थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी ये पी के अराउंड केस कर सकती है। लेकिन पी ये क्यू के अराउंड केस कर सकता है क्या, प्रिंसिपल ये माइनर के अराउंड केस कर सकता है क्या, नहीं, क्यों, तो वो माइनर है और इसकी जगह पे सपोज आप हो, आप 18+ हो, मतलब मेजर में आते हो, इसके जगह पे आओ, तो आप पे प्रिंसिपल केस कर सकता है बिकॉज यू आर ए मेजर। ये एग्जांपल नंबर कहता है। अब कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी इन एजेंसी, अब एजेंसी के लिए कंसिडरेशन क्रिएट होता है क्या, बिल्कुल नहीं। लेट्स टेक एग्जांपल, आप बाहर क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलते वक्त साइड वाले अंकल ने बुलाया और बोला कि दुकान से 2 बिस्किट पूड़े लेके आ, पार्ले के 10 रुपए वाले, और उन दिए 30 रुपए
10 वाला चॉकलेट टूट गया। गए वो, छोटा सा बच्चा है, क्रिकेट खेल रहा है, गया वो, लेकिन पार्ले के बिस्किट पूरे नहीं मिले नहीं। उसने 10 का चॉकलेट खा लिया और 20 रुपए वापस अंकल को जाके दिए और कहा कि पार्ले के बिस्किट नहीं मिले। अब ये ऐसा क्यों हुआ? मतलब इसके बाद क्या अंकल बच्चे पे केस कर सकते हैं? नहीं, क्यों? तो वो एक माइनर है। अरे भाई, अगर प्रिंसिपल कोई गलत माइनर को रखता है, कोई अनसाउंड माइंड को रखता है, तो वो गलती किसकी है? प्रिंसिपल की है। भुगतना किसको पड़ेगा? प्रिंसिपल को। और इसके अंदर एजेंसी के लिए कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन है तो भी ठीक है, और कंसिडरेशन नहीं है तो भी ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185। सो नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर क्रिएट एन एजेंसी। अब क्रिएशन ऑफ एजेंसी, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, ये अपन अगले लेक्चर में सीखेंगे। अभी फर्स्ट अपन ये जो एग्जांपल है, मेजर एंड अनसाउंड माइंड, एजेंसी कौन क्रिएट कर सकता है? एजेंसी क्रिएट करने वाला मतलब प्रिंसिपल, ये मेजर ही चाहिए और साउंड माइंड ही चाहिए। लेकिन एजेंट कौन बन सकता? कोई भी। नॉर्मली माइनर भी बन सकता है और मेजर भी बन सकता है। ये लैटिन वर्ड ध्यान में रखना, आईसीआई पूछता है कभी कभी। क्यू फैसिट पर एलम, फैसिट पर से, मतलब ही हैक, he whose act through an agent he is himself acting। सपोज जेठालाल इसके थ्रू काम करने वाला है, नटू काका के थ्रू काम कर सकता है। लेकिन अब सपोज मुझे मेरे एयरपोर्ट्स बेचने थे। ये इस एयरपोर्ट्स की प्राइस है सपोज 3000, और मैंने एक माइनर को रखा कि उसको बोला ये 300 में बेच दे। लेकिन उसने मेरा 500 का नुकसान कर दिया, उसने 2500 को बेच दिए। अब इसके लिए लायबल कौन है? कॉन्ट्रैक्ट तो तैयार हो गया। अब मुझे उस थर्ड पार्टी को तो एयरपोर्ट देने ही पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट हो गया और मैं माइनर से वो पैसे वसूल कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्यों? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है माइनर डज नॉट, माइनर कांट लायबल। सो अब और एजेंसी में, नॉर्मली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो एक आदमी ए बी पे केस कर सकता है। अगर ए और बी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ए बी पे केस कर सकता है और बी ए पे केस कर सकता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एजेंसी में वैसा नहीं है। सपोज ए ये माइनर है और उसका ए डैश ये प्रिंसिपल है, तो बी ये सीधा ए डैश पे भी केस कर सकती है, लेकिन ए पे करेगी क्या? नहीं। और ए डैश से सीधा बी पे केस कर सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी से अगर पेमेंट नहीं आया तो प्रिंसिपल ए बी को केस कर सकता है, थर्ड पार्टी को केस कर सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी पे एजेंट पे केस नहीं कर सकती, और प्रिंसिपल एजेंट पे केस नहीं कर सकता। कब? जब वो एजेंट है माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड का है। ये इतना टॉपिक आपको ध्यान में आ गया? ये पूरा राइट डाउन कर लो, एजेंट्स मेन डेफिनेशन वगैरह। इसके बाद कुछ एग्जांपल आईसीआई पूछता है। अब केस स्टडी के अंदर ये एग्जांपल आ सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ये वॉइड है या वैलिड है, ये कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, तो ध्यान दो। बाकी कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। कंसिडरेशन का एक ये ही ओनली, एजेंसी इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल फॉर द कंसिडरेशन इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एजेंसी ये यही एक चीज है जो कंसिडरेशन एजेंसी के लिए नहीं लगता। बाकी क्रिएशन ऑफ एजेंसी ये अपन अगले लेक्चर में सीखेंगे। तब तक रेस्ट ऑफ एजेंसी पढ़ लो। आ, ये सीए इंटर का टॉपिक है जो इस साल सीए फाउंडेशन में आया है। एजेंसी मीनिंग, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, क्या क्या है एजेंसी के काम, और ये एग्जांपल जो हमने लिया था वो रख दो। एजेंट कौन थे? नटू काका। ओनर कौन था? जेठालाल। जेठालाल ने जब डेल क्रेडिट कमीशन दिया, तब जो बैड विथ लॉस है, मतलब जो क्रेडिट सेल में डूबे वाला लॉस है, वो कौन भर के देगा? नटू काका ही भर के देगा। और नॉर्मली एजेंसी में क्या होता है कि जो बैड विथ लॉस है, जो क्रेडिट सेल का लॉस है, वो कौन भरेगा? प्रिंसिपल भरेगा, मतलब ओनर, मतलब जेठालाल भरेगा। आ, बाकी तो ठीक है। अगर इसके बाद का टॉपिक टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखें। तब तक के लिए बाय। ये लेक्चर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।